नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं स्योमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। समादरणीय संतवृंद भक्तवृंद श्रद्धा में मातृशक्ति, यह जो गीता का द्वितीय अध्याय चल रहा है, जिसे सांख्य योग के नाम से कहा जाता है, जिन्होंने पहले सुना है उनको तो इसमें रस आता ही होगा। जो इसके जिज्ञासु हैं उन्हें भी इसमें स्वयं
कुछ न कुछ समझने के लिए मिलता ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सत्संग तो सुना होगा, संतों का सानिध्य किया होगा, कथाओं को सुना होगा, किंतु ये जो आत्मा की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है, जिन्होंने सुनी नहीं है, सुनी है तो जो उस पर ध्यान नहीं दिया है, उनके लिए ये विषय थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये भगवद गीता अथवा वेदांत ये आपकी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप धन्यवाद के पात्र हो। ये भगवद गीता यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है और आप श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो, तो भी उसका श्रवण व्यर्थ नहीं जा सकता। उसका बहुत बड़ा फल है और इस फल की घोषणा व्यास भगवान के द्वारा नहीं की गई है। इस फल की घोषणा स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा की गई है। इसलिए भगवान कृष्ण के ये वचन अर्थवाद नहीं हो सकते हैं, अपनी महिमा का वो गान स्वयं नहीं कर सकते हैं, अपने उपदेश की प्रशंसा स्वयं नहीं कर सकते। कर रहे हैं तो वह 100% सत्य है। ये भगवान कृष्ण की घोषणा है भगवद गीता में। यदि कोई इसको समझता है, माने सुनाता है, इसका स्वाध्याय करवाता है, तो वो तो मेरा प्रिय है। वो गीता का उपदेश नहीं कर रहा है, वो तो मेरी पूजा कर रहा है। ये भगवान उसके लिए कहते हैं, अध्यस्यते च ययम् धर्म्यम संवादमावयो हो। हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा ये जो संवाद है, इसको जो अध्ययन कराएगा, सुनाएगा ना, वो मेरी पूजा करेगा। मैं उसके द्वारा पूजित होऊंगा। आप लोग जो यहां बैठे हो, लगता है सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सच ये है, आप सत्संग नहीं श्रवण कर रहे हो, गीता नहीं सुन रहे हो, आप सब भगवान कृष्ण की अर्चना कर रहे हो। ये जो गीता का सांख्य योग का विषय है, ये भगवान की पूजा है। ज्ञान यज्ञेन तेनाहा मिष्टा श्यामिति में मति। भगवान कहते, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, किसी अन्य की नहीं। उसके द्वारा, मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा उससे पूजित होऊंगा, वो मेरी पूजा करेगा। तो हम और आप पूजा कर रहे हैं। आप कहें कि आपका ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये जो ज्ञान है, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। तो भगवान कहते हैं कि माना जा सकता है अर्जुन कि ये ज्ञान योग कठिन है, ये मेरा उपदेश सरल नहीं है, सीधा नहीं है, ये कठिन है। यदि कोई सुनेगा भी तो भी उसको बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। श्रद्धावान अनसूयस्य सुनयादपि यो न रहा। जो केवल सुनता मात्र है,
श्रद्धा पूर्वक जिसकी समझ में नहीं आ रहा है और ये सोच करके सुनता है ये भगवान की वाणी की चर्चा हो रही है, तो भगवान कहते हैं एक बात का मैं दावा करता हूं, सोपि मुक्तः, इस संसार से तो वो मुक्त हो जाएगा। माने इस संसार से मुक्त होगा, माने उसे पुनः इस संसार की प्राप्ति नहीं होगी। तब कहाँ चला जाएगा? क्योंकि आपने तो सिद्धांत बना दिया है कि ज्ञानातिरिक्त मुक्ति हो नहीं सकती और उसे ज्ञान हुआ नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो कहते हैं पुण्य कर्मणाम प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मों के द्वारा जिन लोकों की प्राप्ति की जाती है, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक की जो प्राप्ति है, वह बिना कर्म किए, बिना यज्ञानुष्ठान किए उस लोकों को वो प्राप्त कर लेगा। कौन? जो श्रद्धा पूर्वक बिना किसी दोष दृष्टि के मेरी वाणी में, मेरे कथन में दोष लाए बिना जो इसको सुनेगा वो ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त हो जाएगा। माने ये बात इसलिए मैंने कही कि ये विषय थोड़ा सा कठिन लगता है। जब मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं भक्तों को, माताओं को ऐसा लगता होगा कि पता नहीं, इससे तो बढ़िया रामायण की कथा होती, भागवत की कथा होती तो जरा अच्छा रहता। ये कहाँ से क्या सुना रहे हैं, अब हम लोगों को आना पड़ता है। तो देखो, इसमें निश्चित रीति से आपका कल्याण सुनिश्चित है। समझ लोगे तो उसका आनंद ही कुछ दूसरा होगा, और नहीं भी समझे और श्रद्धा पूर्वक सुना तो उसका फल तो होना ही है। ये आपका यहाँ आना, यहाँ पर बैठना, ये निरर्थक नहीं हो सकता। विषय क्या चल रहा है? अर्जुन के अंदर शोक है, अर्जुन दुखी है। किसको लेकर के? जो दिखाई पड़ रहे हैं सामने, युद्ध होगा तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। देखो, जिसे तुम देख रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम इससे पृथक हो। कैसे पृथक है इसकी चर्चा कल की गई थी। एक विषय और लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, मरते समय बहुत कष्ट होता है। ऐसा आप लोगों ने सुना है, हमने भी सुना था, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ा भयंकर दुख होता है जन्म के समय और मृत्यु के समय। ऐसा कहते हैं सैकड़ों बिच्छुओं के काटने जैसा पीड़ा होती है जब जीव इस शरीर को छोड़ता है। जो शरीर प्राप्त है उसको छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई तुमने सुना है, लेकिन मेरी भी सुन लो। आपकी अनुभूति क्या है बताओ, कोई बता सकता है क्या? अभी तक जाने कितने शरीरों को त्याग दिया है, उसका अनुभव क्या आपके पास है कि शरीर को त्यागते समय कष्ट होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन के अंदर ये कहीं भाव छिपा हुआ माना जा सकता है। आत्मा अजन्मा है,
अनादि है, अनंत है, लेकिन जिस शरीर में उसकी उपलब्धि हो रही है उसका त्याग करने पर कष्ट तो होता ही होगा। ये अर्जुन के आंतर प्रश्न को समझ करके भगवान कहते हैं, देखो तुम इस देही को समझने की चेष्टा करो। इस शरीर के अंतर जो उपलब्ध हो रहा है कौन? वह देही, आत्मा। हाँ, माने आपका अपना स्वरूप। आप इससे पृथक हो, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। इतने दिन से लगभग 1 महीना होने आ रहा है, ये विषय चल रहा है। इससे पृथक आपकी अपनी सत्ता है। हाँ, क्योंकि आप इसको मैं के रूप में नहीं समझते हो, इसको आप मेरा बोलते हो। और मेरा उसी के लिए प्रयोग किया जाता है जो आपका नजदीकी होता है, जिससे कोई न कोई संबंध आपका होता है। ये मेरा है ऐसा बोलते हैं। और इसी को अगर दूसरी भाषा में कहें तो इसी को संबंधाध्यास बोलते हैं। हाँ, सरल भाषा में, यदि दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो इस शरीर को, इस शरीर के अंगों को, इसको मेरा कहना, ये क्या है? ये संबंधाध्यास है। थोड़ा सरल उन लोगों के लिए हो जाएगा जो शाम के सत्र में आते हैं, उनके लिए, क्योंकि ये विषय आजकल में ही वहां आ जाएगा। हाँ, ये संबंधाध्यास। संबंधाध्यास क्या? यही संबंधाध्यास है। हाँ, जब किसी से पूछा जाए ये शरीर तुम हो, तो कहते हैं ये तो नहीं हूं, ये तो मेरा है। माने ये मेरा तो कहा ही जा सकता है, तो कहा मेरा कहा जा सकता है, लेकिन समझदारी पूर्वक नहीं कहा जा सकता, है ना? और अगर आप समझदारी पूर्वक इसको मेरा कह रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा संबंधाध्यास। ये मेरा कहना भी, ये संबंधाध्यास का अर्थ हो जाता है। मेरा कहना एक भ्रम है। अध्यास का अर्थ होता है भ्रम। अध्यास का अर्थ होता है ये मिथ्या प्रतीति, मिथ्या ज्ञान, जिसके मूल में बैठा हुआ है आपका अज्ञान। हाँ, और उस अज्ञान से अविवेक जन्म लेता है, और अविवेक से अभिमान जन्म लेता है। अभिमान से राग द्वेष जन्म लेते हैं, राग द्वेष से कर्म जन्म लेता है, और कर्म से फिर जन्म होता है, और जन्म से फिर सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ये समग्र प्रक्रिया समझ लेना चाहिए। हाँ, आप इसको मेरा कहते हो तो एक भ्रम है, जिसकी चर्चा कल मैंने आपके समक्ष की थी। ये संबंधाध्यास। हाँ, ठीक उसी प्रकार से आप कहें, व्यवहार चलाने के लिए कहो, तब तो आप धन्यवाद के पात्र हो। व्यवहार संपादित करने के लिए, जैसे कल उदाहरण दिया था, उसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। किंतु मेरा कहते समय आपको ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि जैसे हम इसे मेरा कहते हैं, ऐसे इस सृष्टि में इसको मेरा कहने वाले बहुत होंगे। हाँ,
होंगे कि नहीं होंगे, सोचो। और आप जानते हो, कल के ही उदाहरण को पुनः स्मृत कर लो। जिस गाड़ी को आप मेरा कहते हो, ये ट्रेन मेरी ट्रेन मेरी ट्रेन, क्या तुम ही उसको मेरा कहने वाले हो? आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, जैसे हम चिल्ला रहे हैं ऐसे मेरा मेरा कहने वाले बहुत होंगे। उस डिब्बे को भी मेरे मेरे कहने वाले बहुत होंगे, उस सीट को भी मेरे मेरे कहने वाले बहुत होंगे। लेकिन वो सब के सब मेरा मेरा कहते हैं एक मंजिल तक पहुंचने के लिए, उससे स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको इस शरीर को मेरा कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मेरा कहने से आपकी आत्मीयता दिखाई पड़ती है, और जिसको आप मेरा कहते हो उससे आत्मीयता होना चाहिए। उसके संरक्षण का भी उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर बनता है। उसका कोई नुकसान ना हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ता है। और आप जिसे मेरा कहते हो उसका आप ध्यान रखते हो। ये व्यवहार में बात बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, लेकिन केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए मात्र थोड़ी देर का प्रयोजन सिद्ध हो जाए, उसके बाद उससे कोई अर्थ हमें लेना देना नहीं है। ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि में भी आपको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये निजी संपत्ति नहीं है। इसका शोषण करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति सार्वजनिक है। ये जो शरीर है ना, इसको आप व्यक्तिसा मानते हो ना, लेकिन व्यक्तिसा नहीं है, ये सार्वजनिक है। हाँ, किंतु आपकी एक आदत बिगड़ी है, जो सार्वजनिक होता है ना, उस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, प्राइवेट पर ज्यादा ध्यान देते हो। और वो प्राइवेट जो है ना, वही आपके दुख का हेतु बन जाता है। सार्वजनिक वस्तु से आपको कोई दुख नहीं होता। और ये हम भारतीयों की जो सोच है, ये बहुत खतरनाक सोच होती चली जा रही है। इससे राष्ट्रीयता की भावना समाप्त होती चली जा रही है। हम व्यक्तिगत के प्रति जिम्मेदार होते हैं, सार्वजनिक वस्तु के प्रति कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। कोई सबका है, ये देश किसका है भाई? तो कहा जाता है सबका है, सबका है। लेकिन सबका है तो किस लिए सबका है? इस देश में समृद्धि को सब प्राप्त हो, सबकी समुन्नति हो, और जो सब अपना समझते हैं, इसका संरक्षण करने का अधिकार भी सबका है कि नहीं? और जो इसके संरक्षण करने का अधिकार समझता है कि ये मेरा है, तो इसका संरक्षण करने का अधिकार भी सबका है। किंतु जो इसका संरक्षण करने का अधिकार अपने अंदर नहीं सजोए हुए हैं, ये राष्ट्र उनका भी है, ये कहना एक पूरी की पूरी नासमझी है। सोचिए आज देश हमारा कहां जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग भी इस समाचारों को सुनते होंगे। इस देश में ऐसे भी नागरिक हैं जिनको राष्ट्रगान गाना बुरा लगता है। राष्ट्रगान समझना जो पाप समझते हैं, टेलीविजन पर आप सुन रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की घटनाएं आई। हाँ, योगी जी ने नियम लगा दिया
प्रत्येक स्कूल में जहां जो शिक्षण संस्थान हैं उन सब में ध्वजा फहराई जाएगी, तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा और उसकी निगरानी की जाएगी। सोचिए, स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी निगरानी करनी पड़ रही है। इस देश में कितने गद्दार लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस उनको स्वीकार नहीं है। माने इस भारत की स्वतंत्रता भी उनको प्रिय नहीं है और स्वतंत्रता दिवस पर वो गीत भी नहीं गा सकते, राष्ट्र गीत नहीं गा सकते, जय हिंद नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। क्या आप मानेंगे वो इस देश को अपना समझते हैं? क्या वो इस देश को अपना कहते होंगे? वो तो घटनाएं प्रत्यक्ष हो गई, लेकिन हम लोग जो राष्ट्र के कर्णधार कहे जाते हैं उन पर भी तरस नहीं खा पाते। हम सोच नहीं पाते हैं क्या आज तक इस बात का चिंतन क्यों नहीं किया गया कि ये देश में रहने वाले, देश में रह करके खाने वाले और इसी भूमि पर मरने वाले और मर कर के भी हमारी उपजाऊ भूमि को कब्रिस्तान बना करके डाल करके जो उसका इस्तेमाल करने वाले वो इस भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वो राष्ट्रगीत नहीं गा सकते हैं, तो इस पृथ्वी में दबने का अधिकार इनको कैसे दे दिया गया? इस जमीन को दबाने का अधिकार इनको कहां से दे दिया गया? यहां पर जीने का अधिकार इनको कैसे दिया गया? लेकिन दिया गया केवल तुष्टीकरण के नाम पर। तुम चाहे राष्ट्रगीत गाओ या मत गाओ, हम तुमसे नहीं बोलेंगे। तुम भारत माता की जय बोलो या मत बोलो, हम तुमसे नहीं बोलेंगे। तुम जय हिंद बोलो या मत बोलो, हम तुमसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोला गया उनसे? राष्ट्र के किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्रीयता के नाम पर जो सम्मिलित नहीं हो सकता है, उसके दिल में ये राष्ट्र मेरा है ऐसा कभी भाव नहीं आ सकता, और जिसके दिल में मेरा है ऐसा भाव नहीं आ सकता, वो राष्ट्र का शुभ चिंतक नहीं हो सकता, राष्ट्रीय संपत्ति का वो शुभ चिंतक नहीं हो सकता है। इसलिए भाई इस विषय पर भी हम लोगों को थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा। वो उत्तर प्रदेश की खबर वो तो सामने आ गई। सोचो, स्वतंत्र देश हुए कितना समय हो चुका है, आज भी जाने कितने ऐसे शिक्षण संस्थान होंगे जिनमें तिरंगा नहीं फहराया जाता होगा, जिनमें राष्ट्रगीत नहीं गाया जाता होगा। वो संस्थान क्या राष्ट्रीयता को देंगे? इसलिए मेरा कहना उसी का अधिकार बनता है जो उसका संरक्षण संवर्धन करने पर अपना ध्यान रखता है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो एक सज्जन पहले तो समाज सुधार की, राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो अब हम लोग तो थोड़ा चुप रहते हैं, पहले कम बोलते हैं, पहले उसकी भड़ास निकल जाए फिर उसके बाद। अब हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद में वो लघु शंका गए, शौचालय गए, वहां से लौट करके आए तो उनके पैर गीले थे। तो जो सीट दी जाती है बिछाने वाली, तो 2 सीटें होती हैं, आप सब जानते हो। और उन्होंने क्या किया कि उस दूसरी जो बेड सीट थी उसको लेकर के अपने पैरों से खूब पूछा। हमने कहा यही है तुम्हारी सामाजिकता, यही है तुम्हारा राष्ट्रवाद, यही है तुम्हारी नैतिकता। तुम अपने व्यवहार को देखो, तुम अपने आचरण को देखो। क्या तुमने अपने घर में कभी बिछाने वाली, ओढ़ने वाली बेड शीट से ऐसे पैरों को पोंछा है जैसे पोंछ रहे हो? अब वो तो फक क्या बोलते, गलती हो गई साहब। मैंने कहा गलती नहीं, तुम्हारे जैसे ही राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले हैं, केवल भाषण करते हैं, व्यवहारिक धरातल पर जीरो दिखाई पड़ते हैं। हमको अपने राष्ट्र के प्रति, ये हमारा राष्ट्र है,
आप जिसको भी हमारा कहते हो ये मेरा है। अरे गली को तुम मेरा कहते हो, ये मेरी गली है, लेकिन उस गली के प्रति तुम्हारी कितनी आत्मीयता है, उस गांव के प्रति तुम्हारी कितनी आत्मीयता है। लेकिन हम न गली के प्रति समर्पित हैं, न गांव के प्रति समर्पित हैं, तो हम राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित होंगे? और समर्पित होने का एक स्वांग रचा जा सकता है। मैंने एक दिन आपको सुनाया था कि एक बालक के 2 टुकड़े करने का आदेश दिया गया, तो जिसका बालक था ना, उसने कहा नहीं नहीं इसी को दे दो, 2 टुकड़े नहीं होना चाहिए। जो आज राष्ट्र के कर्णधार कह करके देश में स्थापित हुए, जिनको सैकड़ों स्मारक कहे जाते हैं, उस समय बताओ क्या उन नेहरू जी के अंदर राष्ट्र प्रेम था? उनके अंदर भी नहीं था। क्यों? जिन्ना देश बांटने के लिए तैयार हो गया प्रधानमंत्री के नाम पर, तो हमारे देश के नेता को जो राष्ट्र का प्रेमी था उसे कहना चाहिए था मुझे सत्ता नहीं चाहिए, लो तुम बनो प्रधानमंत्री, हमें राष्ट्र के टुकड़े नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर तो एक मां चिल्ला पड़ी कि बालक के टुकड़े मत करो, लेकिन यहां इधर से आज चिल्लाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि दोनों सत्ता के भूखे थे, टुकड़े हो तो हो जाए। और वही नीति आज भी बरकरार हमारे देश में हो रही है, चल रही है। इसलिए आप लोग ये मत समझना कि आप कहां से कहां चले गए, मैं ठीक अपने ठिकाने पर हूं। आप जिसे मेरा कहते हो उसके प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करो। हाँ, उसका शोषण करने का अधिकार आपको नहीं है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी गली हो, चाहे आपका शहर हो, चाहे आपका प्रांत हो, और चाहे आपका राष्ट्र हो। जिसे तुम मेरा कहते हो वो केवल तुम्हारा नहीं है, हाँ, उस पर बहुतों की दृष्टि है। वो तुम उसको प्राइवेट समझ रहे हो, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो एक समाज की संपत्ति है। आप बताओ, ये जो इतना बड़ा हॉल बना हुआ है ये किसका है? क्या कहोगे, किसका है? समाज का है कि नहीं? पूरे केकड़ी का है कि नहीं? जब केकड़ी का है तो जिले पर भी जिलाधिकारी का इस पर स्वत्व है कि नहीं? एक मुख्यमंत्री का स्वत्व इस पर है कि नहीं? एक प्रधानमंत्री का स्वत्व इस पर है कि नहीं? प्रत्येक नागरिक का ये है। तब प्रत्येक का नागरिक अपना ही कहने का अधिकार है या इसके प्रति अपनत्व तो दिखाने का भी अधिकार है? आप जिसे अपना समझते हो उसका शोषण नहीं करते हो, उसका संवर्धन करते हो, उसका संरक्षण करते हो। इसलिए ये शरीर आपको मिला है या आपके शरीर को कोई भी मेरा कहता है, उस शरीर का शोषण करने का किसी को भी अधिकार नहीं। यदि कोई आपका शोषण कर रहा है तो समझ लो वो समाज का शोषण कर रहा है, वो राष्ट्र का शोषण कर रहा है। क्योंकि आप एक अकेले के नहीं हो, आप राष्ट्र के हो, आप समाज के हो। इसलिए यहां पर भी इस अध्यास की निवृत्ति के लिए, इस भ्रम की निवृत्ति के लिए आपको अपने मेरेपने को विस्तृत करना होगा। और ये हमारा श्रुति सिद्धांत है, औपनिषद सिद्धांत है, जिस पर तुम अपना अधिकार जमा रहे हो। वो अधिकार रहने वाला है क्या? चाहे पितु हो या माता हो, भगनी सुत हो या भ्राता हो, जिनको तुम अपना कहते हो अधिकार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। कितने दिन? भगवान कहते हैं तुम इस
में हो, तुम्हारी उपलब्धि का स्थान है। लेकिन ये देखो, इसमें बदलाव हो रहा है, ये बदल रहा है। लेकिन कब बदल रहा है, क्या आपको पता चल रहा है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अस्मिन् देहे, इस शरीर के अंदर जिसको तुम मेरा कहते हो, मेरा तुमने जिसे कहा है, देखो इसमें परिवर्तन हो रहा है। किस दिन परिवर्तन हुआ, क्या कोई बता सकता है? ये बचपना हमारा कब चला गया? युवावस्था किस दिन आई, और फिर युवावस्था भी किस दिन गई? क्या इन तीनों अवस्थाओं को आपको पता चला? आप हो इसी शरीर में, कभी एक क्षण के लिए इसको छोड़े नहीं है? छोड़े क्या? इस शरीर में रहते हुए इसको एक क्षण के लिए भी छोड़ा नहीं, लेकिन आपको किसी भी क्षण का पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? पता क्यों नहीं चला? पता इसलिए नहीं चला, केवल आपने संबंध नहीं रखा। आप संबंधी भी बन गए। इसी को संबंध सहित संबंधी का अध्यास बोलते हैं। एक संबंधाध्यास होता है और एक संबंध सहित संबंधी का अध्यास होता है। मैंने इसी को दूसरे अर्थों में कह दें, एक संसर्गाध्यास होता है और एक स्वरूपाध्यास होता है। हाँ, वो अर्थाध्यास जो विषय है वो दो भागों में विभक्त होता है, एक संसर्गाध्यास के रूप में और एक स्वरूपाध्यास के रूप में। यदि ये केवल संसर्गाध्यास रहा होता तो आप इस पर दृष्टि रख करके कुछ पता लगा सकते, लेकिन गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि वो संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास में परिवर्तित हो गया। आप देह से पृथक हो, देह से अलग आप हो, या आप भूल गए? देह से पृथक आप अपने को भूल गए कि हम इस देह से पृथक हैं। ये देह आपका है, कहते तो हैं आप, लेकिन ये तो आपकी बुद्धि से चला गया। किसी से पूछा जाए, आप में से किसी से भी, कहाँ बैठे हो, तो आप क्या कहोगे? हॉल में, सत्संग भवन में बैठे हैं। आप बैठे हो? मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं। यह जो आप बोल रहे हो, ये संसर्गाध्यास से बोल रहे हो या स्वरूपाध्यास से बोल रहे हो? चिंतन करो। देखो, मैंने आप पहले ही कह दिया कि जो समझ रहे हैं उन्हें तो लगेगा हाँ ठीक है, नहीं समझे हैं उनको नया लगेगा, और जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं चिंता मत करो, मैंने कह दिया है आपको भी पुण्य मिलेगा और आप उस स्वर्गलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति करोगे यदि भगवत गीता का ये विज्ञान आपके समझ में नहीं आता है, तब भी आप सुनोगे। यहाँ पर भगवान अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। इस कुमारावस्था, युवावस्था
वृद्धा अवस्था, हाँ, और भी उनमें आप बीच में वार्धक्य इत्यादि लेकर के आ जाइए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु ये देखो कि उन तीनों में एक अहम बोल रहा है, अहम, मैं बालक हूं। हाँ, प्रत्येक बालक यही कहता है मैं बालक हूं। हाँ, जो युवा होता है वो यही बोलता है कि मैं युवा हूं। जो बूढ़े होते हैं ना, वृद्ध होते हैं, वो भी बोलते हैं हाँ मैं वृद्ध हूं। हाँ, हो सकता है किसी किसी को यह शब्द अच्छा भी ना लगता हो। अब तो खैर नहीं, आज के 4-5 साल पहले अपने आश्रम में वहाँ स्वामी कृष्णानंद जी है, हो सकता है वो सुन भी रहे हो हमारी बात। तो उनसे कोई कहता था कि आप अब बूढ़े हो गए हो, तो कहते थे कहाँ से बूढ़ा हो गया बताओ, कहाँ से बूढ़ा हो गया, क्या बुढ़ापा होता है। वो नहीं मानते थे। अरे अभी भी 90 साल के हैं और स्कूटी चलाएंगे तो 70-80 से कम नहीं चलाते। हाँ, लेकिन अब वो मानने लगे हैं कि नहीं नहीं अब तो बुढ़ापा आ गया है। हाँ, अब शरीर में वृद्धावस्था आ गई है। हाँ, तो कोई कोई जल्दी स्वीकार नहीं करते, लेकिन स्वीकार करते हैं। किंतु वहां पर भी एक अहम रहता है, और वो अहम भी बड़ा मजबूत रहता है। हाँ, तीनों अवस्थाओं में अलग अलग अहम दिखाई पड़ता है। मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं। हाँ, ये अहम दिखाई पड़ता है। और ये तीनों प्रकार का जो अहम है, ये वास्तव में वही अहम है जिसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं, या कोई दूसरा अहम है। एक अवस्था को लेकर के आया अहम, तो जब एक अवस्था गई तो दूसरा अहम आया। तो बताओ पहले वाला अहम जिंदा है क्या? गया ना, लेकिन उसके लिए मातम किया, कभी दुख मनाया, अहम मर गया, अहम मर गया, अहम मर गया। हाँ, युवा अवस्था अहम, युवा अवस्था का अभिमान आपका चला गया, कभी इसके लिए शोक किया? तो सोचो ये वृद्धावस्था का जो अहम है, इसके लिए भी कोई शोक होता है क्या? अरे शोक तो दूसरों के लिए होता है, लेकिन उसमें भी रस आता है। हम बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, ये अहम उनको सुख देता है। किंतु एक बात निश्चित है, जैसे वो नहीं रहा, हाँ, उस अहम के न रहने पर जैसे आप रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, दुख व्यक्त नहीं किया, खेद व्यक्त नहीं किया आपने, हाँ, तो फिर इस अहम के भी जाने की आप चिंता क्यों करते हो? प्रश्न ये होगा कि आखिर में आपको उन अवस्थाओं के जाने पर कष्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आपके अंतर में वह अहम जागृत है जो अवस्थाओं के बदलने पर नहीं बदलता है। एक अहम वह अहम है जो अवस्थाओं के बदलने के साथ बदल जाता है, लेकिन एक अहम जो अंदर सतह में हमारे आप के अंदर चल रहा है, जो अवस्थाओं के बदलने पर नहीं बदला है और न बदलेगा। क्यों?
उसका उन अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं है। शरीर के परिवर्तन से वो अपने में परिवर्तन नहीं मानता है। अवस्थाओं के आने पर, अवस्थाओं के जाने पर वो अपने को आने जाने वाला नहीं मानता है। क्यों? वह उस शरीर से पृथक अस्तित्व वाला है, वह अनंत है, वो अनादि है। उसका उन अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता है, और वो इसी शरीर में है और वो कोई दूसरा नहीं। वो आपका अपना आपा है, वो आपका अपना अहम है, वो आपका अपना स्वरूप है। ये अहंकार, ये तो जन्म लेते हैं, बढ़ते पौड़ते हैं और फिर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इदमता को लेकर के जो अहम उत्पन्न होता है, वो अहम तो विनाशी ही होता है। वो अहंकार तो मिटेगा ही जो इदम को लेकर के उत्पन्न हुआ है। माने जो बाहर से आया हुआ अहम है वो तो मिटेगा, रहने वाला नहीं है। अन्य के आश्रय से जो अहम जिंदा है वह अहम मिट जाता है। आप मिटाना चाहो तो मिट जाएगा और नहीं मिटाना चाहोगे तो मिट जाएगा। वो तो मिटने वाला है। लेकिन जब इस दिशा में हमारी सोच नहीं होती है, हमारा चिंतन नहीं होता है, हम जब नहीं सोचते हैं तो जो मिटने वाला अहम है, विनाशी अहम है, उसी को हम सच्चा समझ लेते हैं। ये मिटना नहीं चाहिए। यह मैं हूं, एक मैं हूं और एक यह मैं हूं, क्या इनमें कोई पार्थक्य नहीं है? क्या पृथकता नहीं है? कोई अंतर नहीं है? कोई भेद नहीं है? स्पष्ट है। यह मैं हूं और एक मैं हूं है क्या? यह मैं हूं, यही हमारे शोक का हेतु है, यही हमारे मोह का हेतु है, यही हमारे राग का हेतु है, यही हमारे द्वेष का हेतु है, यही हमारे जन्म का हेतु है और यही मृत्यु का हेतु है। हम मरेंगे, हमारा जन्म हुआ है, ये जो हम कहते हैं वो किसको लेकर के? यह मैं हूं, इसको लेकर के ही तो हम चल रहे हैं। फिर आप सुन लें, आप इसको मेरा कहो, यहां तक ठीक है, लेकिन ये मेरा ही फिर मैं में जो बदल जाता है, यही अनर्थ का हेतु होता है। संसर्गाध्यास तो ठीक है, उस संसर्गाध्यास को तो आपकी बुद्धि मिटा देती है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो आप उससे अपने को अलग देखते हो। लेकिन वही संसर्गाध्यास जब स्वरूपाध्यास में परिवर्तित हो जाता है और उस पर आपकी समझदारी की मोहर लग जाती है, आप उसको अपनी समझ से पक्का समझ लेते हो, या संसार के समझदार लोग उसमें आपकी पक्की प्रज्ञा उत्पन्न कर देते हैं, पक्की बुद्धि उत्पन्न कर देते हैं। उस समय उससे छुटकारा हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे को आप मैं कहने लग जाओगे तो उस समय पर जो परेशानी होगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, जिसका वर्णन भगवान यहां पर करते हैं।
और कितनी सरल तरीके से करते हैं। देहांतर की प्राप्ति में देही को कष्ट नहीं होता। देहांतर की प्राप्ति में देही को कष्ट नहीं होता, आत्मा को कष्ट नहीं होता है। लेकिन फिर शास्त्र कहते हैं तो वो कहां जाएगा? क्या वो शास्त्र के वचन मिथ्या है? तो शास्त्र के वचन भी मिथ्या नहीं हो सकते और भगवान कृष्ण के वचन भी मिथ्या नहीं हो सकते। तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठे? बात तो केवल इतनी समझना है। वो वचन भी शास्त्रों के सत्य हैं, जहां कहा गया है मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं होता, लेकिन देही को नहीं होता है, माने आत्मा को नहीं होता है। एक आत्मा, एक मैं हूं, ये आत्मा का वर्णन है, और एक यह मैं हूं जो यह मैं हूं करके बैठा हुआ है, तो उसको तो कष्ट होगा। इसलिए यहां पर जो विवेचन भगवान के द्वारा 14वें श्लोक में किया गया, हाँ, और एक बात कही गई, क्या? जो बुद्धिमान होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, वह जन्मांतर की प्राप्ति को देख करके, दूसरे शरीर की प्राप्ति को देख करके, जान करके कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। सोचो, धीरस तत्र न मुह्यति, ये भगवान कृष्ण कहते हैं जो धैर्यवान है वो मोह को प्राप्त नहीं होता। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं नान सोचंति पंडिताः, जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते, माने जो आत्मज्ञ होते हैं। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञ को ही पंडित कहा गया है। जो अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला है वो शोक नहीं करता। और यहां पर धीरस तत्र न मुह्यति, वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। कौन? जो धैर्यवान होता है। माने मोह को प्राप्त नहीं होता है तो वो शोक को भी प्राप्त नहीं होता है। तत्र को मोहा कहां शोक? श्रुति भगवती ईशावास्योपनिषद में कहा गया वहां शोक नहीं होता है और वहां मोह भी नहीं होता है। कहां शोक और कहां मोह नहीं होता है? कहा जो अपने स्वरूप को जानने वाला है, जो अपने स्वरूप को समझ लेता है, आत्मज्ञ होता है, अपने स्वरूप में निष्ठावान होता है, वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। माने देह और देही का विभाग जिसके द्वारा कर लिया गया है वह फिर मोह को प्राप्त नहीं होता है। हाँ, देह के रूप में ये जो हमारी मान्यता आ गई है ना, यह मैं हूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, इसमें जो आरोपण किया गया है उस इदम के ऊपर आप बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं? तो कहा आसन से बैठे हैं। आप कैसे कपड़े पहने हैं? मैं ऐसे कपड़े पहने बैठा हूं। कहाँ बैठे हो? बोले मैं यहां बैठा हूं।
उस इदम के साथ अपने अहम को जोड़ करके आप उससे अपने को अलग नहीं देख पा रहे हो। और ये न देख पाना यही शोक की जड़ है, यही मोह की जड़ है, और इसी का नाम अज्ञान है। इसलिए हम लोग इस भगवान कृष्ण की वाणी का हृदयंगम करें और अपने ऊपर विचार करें। इसमें आत्मा की चर्चा है, देही की चर्चा है, शरीरी की चर्चा है। तो ये आत्मा कोई दूसरा नहीं, ये शरीरी कोई दूसरा नहीं, ये देही कोई दूसरा नहीं, किसी और की चर्चा नहीं है, ये आपकी चर्चा है। और आप देखो, इस शरीर से पृथक अपने को मानते हो या इस शरीर के रूप में आप मानते हो, है ना? इसी का विवेचन करना है। अब देखो समय हो गया है, आज ठीक 8:30 बजे, वो 9:30 बजे मैंने छोड़ दिया है। अब अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक थोड़ी सी सूचना और है